बोधि वार्ता के सभी वीडियो अब बोधि ट्यूब पर उपलब्ध हैं। ये वीडियो पूरी तरह से आध्यात्म को समर्पित है। एक निशुल्क वीडियो सेवा है, पूरी तरह से विज्ञापन रहित है, अव्यावसायिक है और बोधि ट्यूब साधकों के लिए स्वर्ग है। यदि आप विज्ञापन रहित वीडियो देखना चाहते हैं, कृपया बोधि ट्यूब का उपयोग करें और आध्यात्मिक सामग्री का आनंद उठाएं। नमस्कार, बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग आप सभी के लिए अवसर है मिलने का और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का। आपके प्रश्नोत्तर यहाँ पर लिए जाते हैं, शंकाओं का समाधान किया जाता है और हम कार्यक्रम भी यहाँ से चलाते हैं। नए लोगों के लिए खास तौर से बहुत उपयोगी है। जो ज्ञान मार्ग पे आना चाहते हैं उनको मार्गदर्शन दिया जाता है, पूरी तरह निःशुल्क है। ऑनलाइन टेलीग्राम पे है, घर बैठे सत्संग का लाभ सभी लोग उठा सकते हैं। सभी दर्शक जो यूट्यूब पर या बोधि ट्यूब पर देखते हैं सभी आमंत्रित हैं। यदि किसी के कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए। नित्या का प्रश्न आया है कि अनुभवकर्ता यदि सब जगह है तो जहाँ उसकी इंद्रियां नहीं जाती वहाँ का अनुभव क्यों नहीं कर पाता। तो पहली बात तो अनुभवकर्ता दो अलग अलग शब्द नहीं है। अनुभव के बाद करता है, कर्ता भाव वाला कर्ता। और दूसरी बात, उसकी कोई इंद्रियां होती नहीं है। तीसरी बात, अनुभवकर्ता सब जगह पर नहीं है, सभी जगह अनुभवकर्ता में दिखाई पड़ती है। तो नित्या के प्रश्न में तीन गलतियां हैं, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है जिसका कि अनुभवकर्ता नहीं कर पाता। इस प्रश्न में दो तीन मान्यताएं हैं कि अनुभवकर्ता एक वस्तु है जो किसी जगह मिल सकती है। दूसरी मान्यता यह है कि इंद्रियां अनुभवकर्ता की होती है, नहीं वो शरीर की होती है। और तीसरी मान्यता यह है कि शायद कोई ऐसी जगह है वहां अनुभव हो नहीं रहे हैं। तो तीनों मान्यताएं गलत है। अनुभवकर्ता शून्य है, अस्तित्व स्वयं है, सर्वव्यापी है और सभी संभावनाओं का साक्षी है। इससे ज्यादा सोचना, इससे ज्यादा कहना अज्ञान है, कल्पना है। तो नित्या को बहुत परेशानी भी हुई थी त्रिदिवसीय त्रिज्ञान कार्यक्रम में, और वो परेशानी अभी भी दिख रही है। अनुभवकर्ता वस्तु नहीं है, अस्तित्व है, पर्दे की तरह है, शून्यता का पर्दा। उसको वस्तु की तरह और शरीर से जुड़ा हुआ मानना बंद कर दीजिए। न मैं शरीर हूँ, न इंद्रियां हूँ, न मन हूँ। ये सब आने जाने अनुभव मेरे पर्दे पर, मेरे पटल पर, मेरे आकाश में आकर चले जाते हैं, जिनमें सभी स्थान, सभी समय, सभी लोक, सभी जीव, सभी देवी देवता, सभी शक्तियां शामिल है। ये मेरे पटल पर होता है सारा खेल, मैं इनका अनुभव करता हूँ। अगर ये ज्ञान नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं हुआ, फिर तो कोई ज्ञान नहीं हुआ। त्रिज्ञान कार्यक्रम अर्थहीन रहा। और बड़े मजे की बात है कि जब वो कार्यक्रम चलता है और मैं पूछता हूँ कि यहाँ कोई शंका है क्या आपको, तो हमेशा जवाब यही आता है, नहीं कोई शंका नहीं है, आपने दिखा दिया। वो शंका कब आती है? 2 दिन बाद। बड़ी चालाक चीज है ये शंका। ये बुद्धि का जो टेढ़ापन है उस समय नहीं दिखाई देता। जो पुराना जो भी भरा है उसमें जब गुरु बैठ के बता रहा है तो वो सामने नहीं आता, छुप जाता है। जब वो देखता है कोई खतरा नहीं है, कोई सामने नहीं है, तो वो सारे पुराने संस्कार, मतारोपण, कल्पनाएं, अज्ञान बाहर आ जाता है। फिर वो जो बताया गया था वो भुला दिया जाता है। इसको हम तकनीकी भाषा में कहते हैं आंतरिक अवरोध। चित्त अवरोध पैदा कर रहा है समझने के लिए, क्योंकि पुरानी मान्यता इतनी गहरी है उनको छोड़ना नहीं चाहता कोई। एक बुद्धि में दोष होता है लोगों के, बहुत लोगों के होता है ऐसा कि ऐसा कुछ कर दो कि जो पुराना जानता हूँ वही सच हो जाए। इसी आस में आते हो ज्ञान मार्ग में, यहाँ तो धड़ाधड़ उसको सफाई कर दी जाता है, यहाँ तो पूरा नाश कर दिया जाता है पुराना। वो चित्त को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि इतने सालों का जमा के वो महल बनाए हैं ज्ञान के, वो तोड़ दिए गए 5 मिनट। ज्ञान मार्ग सरलीकरण है। अगर वहां कुछ जटिलता दिख गई तो फिर वो गलत है। अगर सरलता दिख गई, 2 शब्दों में बोला जा सकता है कुछ, तो उसे सत्य होने का बहुत चांस है। अगर उस बात को आपको बोलने में 2-3 पेज भरने पड़ जाए तो मान लीजिए 90% तो गलत ही होगा, उसमें मिथ्या होगा। तो यदि अनुभवकर्ता में इंद्रियां लगा दी जाए, उसको स्थान पे बिठा दिया जाए और ये सारे फिर काल्पनिक प्रश्न आने लगे, अरे अब दूसरे स्थान पे क्यों नहीं अनुभव हो रहा उसका, तो मतलब बड़ा विकार है बुद्धि। मतलब जटिल कर दिया गया है उसको, बड़ी सरल सी चीज है अनुभव करता। शून्यता है, बस शून्यता।
शून्यता के क्या स्थान होगा? शून्यता की कौन सी इंद्रियां होंगी? जहां इंद्रियां नहीं है वहां कौन सा अनुभव है? कोई बता सकता है? वंदना ने कहा है इंद्रियों के माध्यम से अनुभव शरीरधारी जीव को होते हैं। नहीं, जीव को अनुभव नहीं होते, जीव का अनुभव होता है। जीव का अनुभव भी इंद्रियों के माध्यम से ही होता है। माया बहुत अजीब चीज है, समझना तो बहुत कठिन है उसको। इतना जान लीजिए अनुभव क्या है, अनुभव करता क्या है, बाकी सब समझ के बाहर है। इंसान की, आम आदमी की, आम साधक की समझ के बाहर है कि ऐसा ही क्यों और वो ऐसा ही क्यों। तो मैंने प्रश्न ये पूछा है सबसे कि जहां इंद्रियां नहीं है उस स्थान का अनुभव कैसे होगा? शायद यही नित्य का प्रश्न। वंदना ने कहा कि जैसे कि बताया गया है इंद्रियां तन्मात्राओं से बनी है, वही नाद रचना भी है। सभी वस्तुएं भी तन्मात्रा है, तो नाद रचना और तन्मात्रा में क्या कोई भेद नहीं है? भेद है। तन्मात्रा का अप्रोक्ष अनुभव होता है, नाद रचना का कभी अनुभव नहीं होगा, वो परिकल्पना है। नाद रचना उसकी व्याख्या है जो तन्मात्रा दिख रही है। क्या इंद्रियां तन्मात्राओं से बनी? बिल्कुल नहीं। इंद्रियों के द्वार दिखाई पड़ते हैं। इंद्री जो है पराभौतिक परमानसिक, कम से कम मेरे लिए जानना बड़ा कठिन है। जो शरीर पर जो इंद्रियां दिखाई देती है वो इंद्रियां नहीं, वो द्वार है, एक कन्वर्टर है बस, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसड्यूसर, जो एक तरह की ऊर्जा को दूसरी तरह की ऊर्जा में बदलता है। सभी को पता है। जैसे कान है, वो ध्वनि की ऊर्जा को बिजली की ऊर्जा में बदलता है, विद्युत तरंगों में। जैसे आपका माइक कर रहा है, ठीक वैसा ही है। और उसके बाद वो इंद्री तक पहुंचती है वो तरंगे। फिर जो विद्युत है तो भी थोड़ी सी सूक्ष्म है, भौतिक से तो सूक्ष्म है। जब वो असली इंद्री तक पहुंचती तो सूक्ष्मतम हो जाती है। तो ये जानना, अब इसका अनुभव कहाँ से लाऊं मैं? कौन सा प्रयोग बताएगा? प्रयोग मैं आप लोगों पर ही छोड़ता हूँ। मुझे तो इतना ही पता है कि इंद्रियों का जो विस्तार है वो स्थूल से शुरू होकर सूक्ष्मतम तक जाता है, और सबसे सूक्ष्म रूप इंद्रियों का जो है तन्मात्रा में परिवर्तित होता है। बड़ी विचित्र चीज है। और सभी इसी तरह से है, सभी तरह के नाद इसी तरह का है कि धीरे धीरे वो उसका अवतरण होता है सूक्ष्म से स्थूल में। इसी तरह संपूर्ण चित्त है, देख लीजिए, प्रति रचना है, सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर, फिर सूक्ष्म और फिर स्थूल, इस तरह अवतरण हुआ है नाद का। तो हाँ, इंद्रियां भी यही पैटर्न में है। नित्या ने कहा वह स्थान है ही नहीं। आप, मैं स्थान नहीं हूं, क्या बोलना चाहते हैं? पूरा लिखिए, स्पष्ट लिखिए। आदित्य ने कहा है इंद्रियां नाद को पकड़कर सीमित करती हैं, इंद्रियां नहीं तो केवल नाद बचेगा शून्य। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर इनका, आदित्य का, कि अगर इंद्रियां मौजूद है तो तन्मात्रा बनने की संभावना है, सीमित हो जाएंगे, वो सीमित हो जाएगा नाद। इंद्रियां मौजूद नहीं है तो शून्य ही रहेगा, संभावना की संभावना ही रहेगी, कोई अनुभव नहीं होगा। तो अगर स्थान की प्राथमिकता मान ली जाए, जो कि पूरी तरह गलत है, कि स्थान मूलभूत ऐसा मान लिया जाए और अनुभव करता सर्वव्यापी है, तो जहाँ इंद्रियां नहीं वहां शून्यता का अनुभव होगा, शून्य, कुछ कहा नहीं जा सकता फिर। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारे अप्रोक्ष अनुभव से मेल नहीं खाता इस तरह की व्याख्या जो है, अप्रोक्ष अनुभव पर उतरेगी नहीं। आप कहेंगे ऐसा हो ही नहीं रहा है कि अनुभव करता स्थान में व्याप्त है, ऐसा नहीं है। स्थान अनुभव करता में व्याप्त है सारे। अनुभव करता वो पृष्ठभूमि है जहां सारे स्थान प्रतीत होते हैं। तो स्थान मतलब प्रतीत भी नहीं होता, उस भ्रम होता है। समय और स्थान प्रतीत भी नहीं होते, पूरी तरह से धोखा है वो। न समय की तन्मात्रा है, न स्थान की तन्मात्रा है। तो जिन लोगों को ये सब प्रश्न आ रहे हैं कि किस स्थान में अनुभव करता है, किस स्थान में नहीं है, उन्होंने स्थान को प्राथमिक मान लिया है, जबकि सबसे प्राथमिक जो है वह अस्तित्व स्वयं है, ब्रह्म स्वयं है, और मैं ही वो ब्रह्म हूं। और इसी के पटल पर नाद प्रकट है, सगुणता प्रकट है, संभावना प्रकट है। जिसने इतनी सी बात नहीं जानी है उसको कोई ज्ञान नहीं होगा। देखिए कितनी सरल बात है। शून्यता स्वयं का अनुभव करती है, बाकी सब बेकार है बोलना, बाकी सब आपकी मान्यता होगा, अंधविश्वास होगा या मनोविकार होगा कि नहीं, मैंने जो सोच रखा है वही सत्य होना चाहिए, और फिर वो कभी सत्य नहीं होगा। मेरे गुरु एक चीज कहा करते थे, मैं ऐसे बहुत प्रश्न करता था, तो एक चीज कहते थे कि हजारों सालों से ये सिद्ध हो चुका है, हमसे भी बड़े बड़े विद्वान और ज्ञानी जन इस पर एक मत हो चुके हैं, मान लिया गया है, बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों ने मान लिया है, उन्होंने खुद ही बताया है कि ऐसा है। अब तुम्हें वाद विवाद नहीं करना है, मेरे गुरु ने कहा, अब तुम्हें वाद विवाद नहीं करना है, प्रश्न नहीं करना है। अब ये ढूंढो कि तुम्हारी बुद्धि में कहाँ दोष है, ये पता करो कि मेरी बुद्धि क्यों नहीं चल रही, उस तरह की क्यों नहीं है जैसे बाकी
ऋषि मुनियों की, ज्ञानी जनों की है, योगियों की है, तांत्रिकों की है। वो बुद्धि मेरी क्यों नहीं है? उसमें कहाँ दोष है, कहाँ अशुद्धि है, कहाँ मान्यता है, कहाँ तुमने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया कि केवल मान लिया है, कहाँ तुम अप्रोक्ष अनुभव का उपयोग नहीं कर रहे हो, कहाँ तर्क का उपयोग नहीं कर रहे हो। तो क्योंकि मैं नया नया था तो पूरी अशुद्धियां भरी थी उसमें, कुछ और कुछ था नहीं बुद्धि में। काफी समय निकल गया और जब भी मैं ऐसे प्रश्न करता था गुरुजी हंसते थे पहले। तो मैंने कहा हंस लो पहले प्रश्न पूछने वाला हूं अब। क्यों हंसते थे वो? क्योंकि वो भी गुजर चुके हैं इस रास्ते से और आप लोग भी जा रहे हैं रोज देखता हूँ इतनी उलझन, इतना कंफ्यूजन। तो ये किस कारण है? क्योंकि बुद्धि अभी तक परिपक्व नहीं हुई। और उसमें और एक चीज जुड़ जाती है कि जिसको ज्ञान हो जाता है थोड़ा सा, वही सोचने लगता है मुझे सारा हो गया, अब बाकी लोग गलत है, मैं सही हूं। ये और बड़ी समस्या आ जाती है। अब वो प्रश्न करने की जगह उत्तर देना शुरू करते हैं और सब गलत होते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि उत्तर नहीं देना चाहिए, प्रयास जरूर करना चाहिए। यदि कोई बता दे कि नहीं आपका उत्तर गलत है तो वहां पे तर्क वितर्क करने की जगह पूछना चाहिए क्यों गलत है, मेरी बुद्धि में कहाँ पे गड़बड़ है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, अब आपका काम एक ही रह जाता है ज्ञान मार्ग में आके कि मैं कहाँ गलत हूँ जानना। गुरु गलत नहीं है, शास्त्र गलत नहीं है, संपूर्ण गुरु क्षेत्र गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। जो आपसे ऊपर है वो साधक गलत नहीं है, अब मैं गलत हूँ अब ये जानने का प्रयास कीजिए क्यों ऐसा क्यों। और आपकी प्रगति इतनी तेज होगी, मैं बता रहा हूँ। जब से जो गलती की उंगली दूसरों पे उठती थी मैंने अपने ऊपर उठाना शुरू किया, तब प्रगति हुई मेरी। वो कहते ना कि किसी पर आप उंगली उठाओ तुम गलत हो तो 3 उंगलियां तो हमारी तरफ होती, 3 गुना गलती इधर है। अब ऐसा नहीं कि बाहर कहीं गलती होगी नहीं, हाँ होंगे, बहुत सी गलतियां होंगी, लेकिन वो हमारा काम नहीं। हमारा काम है स्वयं की गलतियां ढूंढना, स्वयं की शुद्धि करना, मनन करना बैठकर। कि मैंने लिखा है एक प्रश्न की अनुभव करता कि इंद्रियां, अब मुझे मैं देख लूं एक बार अप्रोक्ष अनुभव से कि इंद्रियां है कहाँ अनुभव करता में, या जो भी इंद्रियां है वो उसकी कैसे हो गई। जैसे हम कहते हैं ना कि ज्ञान जो है विभिन्न अनुभवों के बीच संबंध बनाना है, तो यहाँ देखना जरूरी है कि इंद्रियों का और अनुभवकर्ता का संबंध क्यों बन गया, किस तर्क के हिसाब से, किस अनुभव के हिसाब से बना है। और आप देखेंगे वो गलत है और फिर वो संबंध तोड़ देना है, वो विपर्य है या विकल्प है। मान लीजिए पातंजलि योग के अनुसार विकल्प कल्पना है, बस सच में नहीं है। उस इंद्रियों और अनुभवकर्ता का कोई संबंध सच में नहीं है। अनुभवकर्ता का कुछ भी नहीं, अनुभवकर्ता निर्गुण है, शून्य है, इंद्रियां मिथ्या है नाद है, बहुत बड़ी माया है इंद्रियां। तो अनुभवकर्ता पर्दा है और इंद्रियां लेंस है जो उसके स्वयं के नाद को सीमित करके उसी को दिखा रही। अब यहाँ पे बड़े बड़े भी मात खा जाते हैं, इसको समझना बड़ा कठिन है। ऐसा ही है। पुष्पेंद्र ने पूछा है, परिवार की जिम्मेवारी अगर अभी बाकी है तो क्या साधना में आगे नहीं बढ़ना चाहिए? तो मैं पुष्पेंद्र से पूछूंगा कि परिवार वाले आपको साधना नहीं करने दे रहे, या आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचता है कोई भी साधना करने का? कहाँ समस्या कहाँ पर है? पुष्पेंद्र से पूछ रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी गुरु जी। गुरु जी, मैं पूछ रहा था कि जैसे साधक को किसको साधना करनी चाहिए। वीडियो सुन रहा था, जैसे उसमें था कि अगर आपकी जिम्मेवारियां बची हुई हो, अगर परिवार को आपको लगता है सहयोग नहीं करेंगे, तो आपको इसमें ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कहाँ बोला है ऐसा, कहाँ बोला गया है? साधक साधना किसको करनी चाहिए, इसके वीडियो में एक जगह सुना गया था जी कि जिम्मेवारियां जहाँ पे चल रही हो आपकी अभी बची हुई हो, तो आगे आपको रुकावट बनती हो, तो उसमें तो कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा ना उसका जी। फिर उसके लिए इस साधना तो करेगा इंसान अपनी अपने निजी उसके लिए करेगा। तो परिवार का तो होता है कि जब ये ठीक कहा है कि साधना में कि अलग सा दिखाई देने लग जाता है, आदमी थोड़ा हट जाता है, तो लोगों को लगता है कि जिम्मेवारियों से मुक्त होता जा रहा है, जैसे ही अपनी ना निभा नहीं रहा, चुप रहता है या वो होता है। तो ये ठीक है कि आपने सही कहा कि इसमें काफी रुकावटें आती है कि लोग महसूस करने लग जाते हैं, पर हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, ऐसा नहीं कहा गया होगा कि आपको साधना छोड़ ही देनी है। ऐसा कहा गया होगा कि रुकावट आ सकती है, अगर जिम्मेदारी है तो रुकावट आ सकती है, साधना में निर्बाध नहीं चलेगी, इतना कहा गया होगा। तो अगर बाकी है जिम्मेदारी तो उसको पूरा करने के बाद जितना समय बचता है वो साधना में लगा देना है। और
ज्ञान मार्ग बौद्धिक मार्ग है, जो भी चलता है अंदर चलता है आपके, बाहर तो कोई साधना है नहीं। बाहर कौन सी साधना है? लिखना, पढ़ना, सत्संग सुनना, तो इसको साधना तो नहीं कहेंगे। ये तो किसी को पता भी नहीं चलेगा आप क्या कर। तो बौद्धिक है सारी साधना, तो निजी है, आपका निजी मामला है साधना। जो भी परिवार के लिए आवश्यक है वो करके आप अपना ज्ञान मार्ग का काम कीजिए, जो भी छोटा मोटा है। और जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उनको कम से कम कर देना भी अच्छा रहेगा, कम से कम कर देना। जैसे आप अगर हर 2-3 दिन में बाजार जाते हैं कुछ लाने, कुछ खाने की चीजें, कुछ सामान, तो वो 15 दिन में एक बार जाइए, सारा का सारा सामान 15 दिन का एक बार में ला के रख दीजिए। अगर आप बच्चों को छोड़ने जाते हैं आदि, तो किसी को लगा देना है उस काम में, तो वो काम भी होते रहेंगे और आपको समय मिल जाएगा। इस तरह से आपको अपने अपने उपाय करने हैं सभी लोगों को। अगर ऐसा आप नौकरी कर रहे हैं, ऐसा पेशा है कि जिसमें 12 घंटे जा रहे हैं, तो कुछ बदल के कुछ साधारण सा कर लेना है, छोटा मोटा, जिसमें 6-7 घंटे में काम हो जाए आपके, उसके बाद आराम। तो इस तरह से सभी को अपने अपने उपाय करने हैं जो परिवार में है। साधना बंद करना ठीक नहीं, क्योंकि वो जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होंगी, चलता रहता है। वो एक बार माया का चक्र शुरू हो गया तो संसार का चक्र चलता ही रहता है। यहाँ तक कि जिनका परिवार नहीं है, कुछ है नहीं, वो भी इस चक्कर में पड़े रहते हैं। कुछ ना कुछ बिगड़ता रहता है, ठीक करना पड़ता है, यहाँ आना पड़ता है, वहां जाना पड़ता है, ये पैसे कमाना पड़ता है, ये कार्यक्रम है तो वो कार्यक्रम है, तो ये सत्संग है, तो ऐसे चलते ही रहता है उनका। तो ये तो कभी खत्म नहीं होगा, सभी को अपने अपने उपाय करने पड़ेंगे। जहां परिवार से विरोध दिखाई देता है, अपनी साधना गोपनीय कर लेनी है। झूठ भी बोल सकते हैं कि मैं कोई किसी गुरु को नहीं जानता, मैं कोई साधना नहीं कर रहा, क्योंकि गुरु का नाम लेते ही एक सन्नाटा छा जाता है परिवार में, शमशान घाट हो जाता है आपका घर। गुरु का नाम लेते ही, गुरु के नाम से थर थर कांपती है जनता। इतनी बुरी छवि हो गई गुरुओं की आजकल। और अगर वह स्त्री है तो फिर तो लेने के देने पड़ जाते हैं। बिल्कुल नाम नहीं लेना गुरु का। गुरु का नाम लेना मना है परिवार में, जब तक कि सारा परिवार ही आध्यात्मिक ना हो। तो इस तरह से आप बच सकते हैं परिवार वाले के प्रकोप से, विघ्न बनने से रोक सकते हैं परिवार को, अगर आप बुद्धिमानी से काम ले तो। और यदि आप में साधना से साधक के गुण बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर प्रेम भाव बढ़ता जाएगा, मैत्री भाव बढ़ता जाएगा, और आप जिम्मेदारी से कटने की जगह उसको निभाना शुरू करेंगे। जो पहले जो कटते थे लोग, वो भी जिम्मेदार हो जाएंगे अगर उनकी बुद्धि बढ़ रही है ज्ञान मार्ग में आके। तो वहां तो सुधार होना चाहिए, फिर तो बिगड़े है नहीं कुछ। आपका प्रेम देख के, आपका स्वभाव देख के, आपकी शांति देख के परिवार भी अच्छा होने लगेगा, परिवर्तन आने लगेगा वहां पे। और हाँ, आपने विद्रोह कर दिया कि तुम सब नालायक हो, तुम सब अज्ञानी हो, और मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ, अब यहाँ से जा रहा हूँ, अब इसके परिणाम आएंगे, उसके फल आएंगे फिर। तो जो परिवार का बंधन है इतना बुरा भी नहीं है, अगर उसको अच्छे से मैनेज किया जाए, बुद्धिमानी से, प्रेम से अगर उसको रखा जाए परिवार को, तो इतना बुरा भी नहीं है वो। हमारा ही स्वार्थ गड़बड़ कर देता है, मुझे नहीं समय मिल रहा परिवार के कारण, अब परिवार वाले ही दुश्मन हो गए मेरे। तो ऐसा नहीं है। तो ये अपनी सोच थोड़ी सी सकारात्मक कर लीजिए, परिवार दुश्मन नहीं है, प्रेम बढ़ा दीजिए, प्रेम डबल कर दीजिए, उनकी सेवा डबल कर दीजिए परिवार की, और अपने लिए छोटा मोटा कुछ करते हुए साधना शुरू रखिए। गुरु अलग, परिवार अलग, बहुत शांति रहेगी। वंदना ने कहा है, ज्ञान होने पर पता चलने ही लगता है क्या कार्य अनावश्यक है, अगर ध्यान से देखा जाए। बहुत अच्छा सुझाव है इनका। नित्य का प्रश्न भी गायब हो गया, नित्य का प्रश्न भी अनित्य है, क्या अपने आप उत्तर आ गया उसका। जो लोग ये वीडियो वगैरह बना रहे हैं आजकल इतने सारे, इस विषय पे बनाइए थोड़ा, परिवार को कैसे आप लोगों ने हैंडल किया है। मैं तो बना नहीं सकता कि मेरा तो परिवार ही नहीं। जिन अपने अपने अनुभव थोड़े से बताइए, वीडियो वगैरह बना के, ब्लॉग वगैरह लिख, सभी नए जनता के काम आएंगे, नए नए साधक, उनके काम बहुत आएगा। अंजलि ने कहा, खूब सारे झूठ बोलकर परिवारजनों को खुश रखते हैं। देखिए, आप कुछ बुरा तो कर नहीं रहे, आप किसी की हत्या तो कर नहीं रहे, किसी की चोरी तो कर नहीं रहे, डाका तो डाल नहीं रहे, तो अब उसमें झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं फिर, क्योंकि सच तो समझेंगे नहीं। जो अज्ञानी जन है सच तो समझेंगे नहीं, उनके तो मन में डर ही आता है कि अभी व्यक्ति तो जाने वाला है, किसी गुरु के चक्कर में पड़ गया, ऐसा ही बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलते कि उसको गुरु मिल गया, उसकी प्रगति हो रही है।
आज तक किसी माँ बाप पति पत्नी को ऐसा बोलते हो सुना नहीं मैंने। अब मेरा क्या होगा, ये तो हाथ से निकल गया, इतना ही सुना है मैंने। 100% ऐसा ही होता है। तो ऐसे मामले में आपको झूठ ही बोलना है। अब वो झूठ कुछ भी हो सकता है, उनकी भलाई है और आप कुछ अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोल रहे हैं, उनके मन का डर दूर करने के लिए बोल रहे हैं बस। जैसे बच्चा गिर जाता है तो उसको चोट कम लगती, डर ज्यादा लगता है, और वो चोट के कारण नहीं रो रहा होता, डर के कारण रो रहा होता है। तो उसकी माँ को कुछ झूठ मूठ करना पड़ता है, जाके वो जहां पर भी गिरा है वहां फूंक मार देती है, या उसके हाथ में चोट लगी है तो हाथ में फूंक मार देती है और बोलती देखो अब ठीक हो गया। और वो बच्चा मुस्कुराता है तो हंसने लगता है कि अरे हाँ ठीक हो गया। ये बहुत मीठा झूठ है, उसका बस डर दूर हुआ है, चोट तो कुछ पहले भी लगी थी। तो उसी तरह से आपके परिवारजनों का डर दूर करने के लिए आप कुछ अच्छा बोल सकते हैं। क्या होता होगा कि कुछ लोग, परिवार वाले बहुत शोर मचाते हैं, इस तरह के होते हैं थोड़े से, तो अपने आप को कमरे में बंद करके वहां पे कुछ ओम जाप या पूजा पाठ या पता नहीं क्या क्या करते हैं, गुरु की तस्वीरें टांग के रखना, खास तौर से बदनाम तरह गुरु हैं उनके फोटो टांग देना, तो फिर घर वाले व्याकुल हो जाएंगे हाँ कि ये तो 10 घंटे ऐसा रूम बंद करके बैठा रहता है अंदर, तो पता नहीं किससे बात करती है हमारी लड़की, आजकल रात रात में भी करती है। तो ये उनको जरूर व्याकुल कर देगा। तो हमें ऐसा कुछ करना नहीं है जिससे कि असामान्य लगे आपका व्यवहार, और यही काम आप धीरे धीरे करेंगे तो और अच्छा है। आपने कल से ही ये शुरू कर दिया ऐसा कि अभी तक तो ठीक था, अभी पता नहीं क्या हो गया, उसी व्यवहार को आप 6 महीने में बदलिए तो उनको पता भी नहीं चलेगा क्या। अगर आपको कमरा बंद करके बैठना ही अच्छा लगता है तो कोई झूठ बोल देना है कि मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, इस तरह कुछ बोल देना है। अगर आप बोलेंगे मैं तंत्र मंत्र कर रहा हूँ रात को 3 बजे, तो बड़े दुखी हो जाएंगे सब लोग। जो पारिवारिक बंधन में है, अगर कारण आर्थिक है तो अपने आप को आर्थिक रूप से स्वतंत्र कर लीजिए, अपना स्वयं का घर ले लीजिए कहीं दूर, दूसरे शहर में कहीं, अब वो परेशान नहीं करेंगे। इस तरह के उपाय कर सकते हैं। बहुत लोगों के संदेश आ गए हैं, सभी का ये एक बहुत बड़ी समस्या है, परिवार सभी की समस्या होती है। संबंध शुद्धि का वीडियो देखिए, काफी चीजें बताई गई संबंध शुद्धि के वीडियो में, कैसे संबंध शुद्धि की जा सकती है। और जो सबसे बड़ी बात जो है वो किसी को नहीं भूलना चाहिए कि बड़ा पक्का संकल्प ले लीजिए कि अगले जन्म में ये सारे बंधन ना रहे, ना के बराबर रहे। थोड़ा बहुत तो होगा ही, कहीं ना कहीं तो जन्म होगा, तो माँ बाप तो होंगे, भाई बहन तो होंगे, लेकिन वो जल्दी छूट जाए, या ऐसा घर मिले, ऐसा परिवार मिले जो कि बाधा ना बने। इस जन्म में तो जो वो गाड़ी छूट चुकी है स्टेशन से, इस जन्म की गाड़ी छूट चुकी है, अब तो फल ही फल आने हैं, अब ज्यादा नियंत्रण नहीं हो सकता इस जन्म में। अगले जन्म में हो सकता है, क्योंकि अभी तक उसका बीज नहीं बना है, अभी तक उसका पूर्ण निर्धारण हुआ नहीं है। तो यहाँ पर संकल्प बड़ा काम आ सकता है। अभी अगर बाधा है तो कम से कम इतना संकल्प बना लीजिए कि ये ना मिले, ये लोग ना मिले, भूल कर भी आध्यात्मिक परिवार में जन्म हो। मान लीजिए आप लोग जो दिल्ली मुंबई पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं भौतिकवादी जगहों पे, मान लीजिए आप तिब्बत में पैदा होते, हिमालय में पैदा होते, सिक्किम में, भूटान में, ऐसी जगह पैदा होते हैं जहाँ साधक होना मतलब बहुत भाग्यशाली समझेगा कोई व्यक्ति अपने आप को कि मेरा बेटा साधक है, मेरी बेटी साधिका है, उसका गुरु है, वो भी ज्ञान मार्गी गुरु है ऐसी जगहों पर अगर आपका जन्म हुआ तो आपको तो सोने के सिंहासन पे बिठाया जाएगा रोज। लेकिन आपका जन्म ऐसी जगह हुआ है जो पूरी तरह से भौतिकवादी और क्या कहते हैं अज्ञान में लिप्त भोगवादी जनता। मैं बोलूंगा तो बुरा लगेगा बहुत लोगों को, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन वो आप ही कर में देखिए, आप ही ने चुना है वो, नहीं तो क्यों होता। ये जो कारण शरीर है इस तरफ आकर्षित हुआ है, शहरों की तरफ और इस तरह के परिवार की तरफ जिसको अध्यात्म के नाम से ही नफरत है, तो किस तरह के संस्कार होंगे उस कारण शरीर में कि इस तरह आकर्षित हुआ है वो। कर्षण का नियम ध्यान रखिए, जन्म का काम कर्षण के नियम से चलता है। आपका जन्म कहाँ होगा कर्षण का नियम निर्धारित करता है, वो कैसे संस्कार कैसे हैं वहां पे। तो ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है कि ऐसी जगह जन्म होकर भी आप मार्ग पर आ गए हैं। जो आध्यात्मिक परिवार में जन्म लेता है, आध्यात्मिक देश में जन्म लेता है स्थान पे, उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो तो पैदा होते उसको गुरु सब कुछ मिल जाता है।
मार्ग वार्ग सब कुछ उसके लिए बना बनाया पड़ा रहता है वहां पे। उसके पिछले स्मृति, पिछले संस्कार सबके साथ पैदा होता है वो, और उसकी प्रगति बहुत तेज होती है। अश्विन ने पूछा है, दिव्य जगह पर जन्म लेकर भी कुछ लोग ज्ञान से वंचित क्यों रह जाते हैं? तो बहुत आसान है उसका उत्तर। कर्म फल, कर्म का सिद्धांत बता देगा कि उनके पुण्य कर्म इतने तो थे कि उनको सही जगह जन्म मिल गया, लेकिन कुछ और बचा है जो पूर्ण होना है पहले, उसके बाद वो सही मार्ग पकड़ेंगे। तो ऐसा क्यों होता है और वैसा क्यों होता है, ये सब उसका एक ही उत्तर है कि वही कर्म फल है उनके। योगेंद्र ने कहा कि मेरे पिताजी पहले से इस मार्ग पे हैं, तो इस हिसाब से मेरा जन्म अध्यात्म परिवार में हुआ है, लेकिन वो मुझे कोई ज्ञान नहीं देते। वो बोलते तू अपना खुद ही खोज। बिल्कुल सही बात है, सभी को अपना गुरु खोजना है, सभी को अपना मार्ग खोजना है। थोपा नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पिताजी उस मार्ग पर तो मैं भी उस मार्ग पे हो जाऊं, तो ये तो कोई है ना, इस तरह का धंधा नहीं है जो पारिवारिक हो कि जो पिता कर रहा है वही बेटे को करना है, ऐसा नहीं। तो बहुत समझदार है वो, क्योंकि हो सकता है कि उनका मार्ग आपके लायक ना हो और फिर आपका ये जन्म भी बर्बाद हो जाए। आपको क्या पसंद है, आपको कौन गुरु पसंद है, कौन सा मार्ग पसंद है, कहाँ पे समझ में आ रहा है, कहाँ पे तरक्की हो रही है, उस सभी को अपना अपना निर्धारित करना है। कैसे निर्धारित कर सकते हैं? थोड़ा सा इसमें सहायता दी जा सकती है आपको, थोड़ा सा पढ़कर। जैसे ज्योतिष हाथ देखकर बताता है ना कि कहाँ पे किस दिशा में जाना है, कहाँ पे घर बनाना है, कौन सा दिन शुभ है, वैसे गुरु थोड़ा सा इंटरव्यू लेकर बता सकता है कि कौन सा मार्ग सही होगा आपके लिए। एक आध महीने आप रह लीजिए वहां पे किसी भी आपकी पसंद के गुरु के साथ, वो बता देगा कौन सा मार्ग सही है, कौन सा नहीं। कम से कम इतना बता देगा कि मेरा मार्ग सही है या नहीं। मुझे लगता है मैं योगेंद्र को बता चुका हूँ, अब मुझे याद नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ कि ज्ञान मार्ग सही नहीं है, ऐसा कुछ मैंने बोला है। योगेंद्र है कोई और है, मैं याद नहीं आ रहा। हाँ, ऐसे मैं मुंह पे ही बोल देता हूँ कभी कभी, लोगों को बहुत बुरा लगता है। नित्या कोई कुछ दिन घूम फिर कर आइए आप लोग, इधर उधर खोजबीन करके आइए। आएंगे तो सभी ज्ञान मार्ग में, कहाँ जाएंगे बेचारे। लेकिन हो सकता है अभी तैयारी ना हो, अभी कुछ और बचा हो करने का, वो करके आ जाइए। मैं कहता हूँ ज्ञान मार्ग उपयुक्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसका मतलब यही होता है कुछ दिन रुक जाओ। आओगे तो यहीं पर, और कहाँ जाओगे? और गुरु कौन मिलेगा? मैं ही मिलूंगा, और कौन मिलेगा? या मेरा ही रूप होगा कोई? एक गुरु में सभी गुरु होते हैं, और सभी गुरुओं में एक गुरु तत्व होता है, वही मिलेगा। जैसे मैं कहता हूँ ना, परीक्षा में फेल हो गए तो मार्ग ही छोड़ देना है। वो कहते नहीं, गुरु क्यों नहीं बदल लूं मैं, आपके कारण फेल हुआ हूं मैं, तो आपको आता नहीं सिखाना। तो मैंने कहा गुरु भी बदल लोगे तो भी वो यही सिखाएगा, कुछ और नहीं सिखाएगा आपको। कि इस गुरु ने बोल दिया कि स्थान नहीं होते हैं, अब आपको चिराग लेके ढूंढने से भी एक गुरु नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि स्थान होते हैं, एक भी नहीं मिलेगा। यहाँ तक जो पाखंडी होगा वो भी नहीं बोलेगा, वो भी ठीक वही बोलेगा तोते की तरह जो उसके गुरु बोलते आ रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मार्ग ही छोड़ देना है, दूसरे गुरु के पास जाके भी वही दोहराव ही होगा। हाँ, सभी घाटों का पानी पी लीजिए, बड़ा स्वादिष्ट होता है। हल्दर ने कहा कोई अन्य मार्ग नहीं है, सभी मार्ग पगडंडियां हैं। सही बात, कोई मार्ग नहीं है, सभी मार्ग पगडंडियां हैं जो ज्ञान मार्ग में ले आती हैं आपको। ऐसा उन मार्ग वालों को बोला जाए तो नाराज हो जाते हैं, इसलिए हम नहीं बोलते। अंत में आपको अंतिम तक आना है, और यही अंतिम है। अगर आप पहले अंतिम पहुंच गए और समझ में नहीं आ रहा है क्या है, अब तो गुरु ही दुश्मन हो गया है, क्योंकि आपके सारे मान्यताओं को एक झटके में गिरा दिया उसने। तो अब कहीं और ढूंढना अच्छा रहेगा, कुछ दिन इधर उधर भटकना अच्छा रहेगा। क्योंकि होता ऐसा है कि लोग जान जाते हैं कि हाँ इसके अलावा मेरा कोई उद्धार नहीं होगा कहीं, तो बने रहते हैं, लेकिन फिर प्रगति भी तो नहीं होती उनकी, डांट खाते रहते हैं। लेकिन उससे कितनी प्रगति होगी। जैसे कि मैं आपको करीब करीब हर सत्संग में याद दिलाते रहता हूँ कि मेरा एक विशेष उद्देश्य है सिखाने के पीछे, कार्यक्रम चलाने के पीछे या सत्संग चलाने के पीछे। वो उद्देश्य है पके हुए नींबू तोड़ना, कच्चों को छोड़ देना है। जो कच्चे हैं उनको छोड़ देना है, उन पर कार्य ही नहीं करना है। वैसे मैं कभी कभी भटक जाता हूँ उद्देश्य से और मैं कार्य करने लगता हूँ जो कच्चे हैं उन पे। उससे मुझे सीख मिलती है बहुत। उनका कुछ भला नहीं होता बेचारों का। इसलिए बहुत से लोगों ने देखा होगा कि मैं अधिकतर लौटा ही देता हूँ, शिष्यों को लौटा देता हूँ कि जाओ ये वीडियो देखो, अगर तुम्हें कोई नहीं मिल रहा तो देखो इसको। लेकिन जो पक चुका है, जो
जो अब तोड़ने ही वाले हैं हम, उनको तो मैं उनके घर जाके ज्ञान देता हूँ, उनके तो मैं पीछे पड़ जाता हूँ। और बाकियों को मैंने देखा है, कितना भी कर लो आप, कितना भी सिर फोड़ लो, उनका कुछ होता नहीं है, उनकी प्रगति होती नहीं है। तो विशेष इसका उद्देश्य है बोधि वार्ता के सभी प्रपंच चल रहे हैं, वो है कौन तैयार है वो फसल काटना, जो तैयार है उनको अपने साथ ले जाना। जैसे वो ईश्वरपुरी जी ने, जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने लिस्ट की एक क्या कहते हैं उदाहरण दिया था, उपमा दी थी लिस्ट की। गुरु लिस्ट लेकर आता है कि ये लोग मेरी लिस्ट में हैं, इनको साथ ले जाना है मुझे, या मान लीजिए ज्ञान देना है उनको मुक्त कर देना है अज्ञान से। वो नाम लिखे होते हैं, लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? नहीं, वो लिस्ट बनती जाती है जैसे जैसे शिष्य मिलते जाते हैं। तो मैंने भी उन्हीं से सीखा है ये बात, आपने देखा होगा, पूरी तरह कॉपी की है मैंने। मैं भी लिस्ट लेके चल रहा हूँ, लेकिन उस लिस्ट में कोई नाम नहीं है अभी तक। वो तो जो मिल गया उसका नाम लिख दिया जाता है वहां पे, कौन योग्य है उसका नाम वहां लिख दिया जाता है, उसको 6 महीने 1 साल में तैयार कर दिया जाता है, और मैं कहीं ले नहीं जाता, उसको वहीं छोड़ देता हूँ कि बाकी सबको भी लेते आना। तुम्हारी लिस्ट कहाँ है? तुम्हारी लिस्ट बनाओ अब बैठकर, कहाँ जाओगे? हर कहीं तो तुम ही हो, अब कहाँ जाओगे? तो इतना समझ में आते ही वो भी लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं अपनी। ये खेल चल रहा है, आप लोगों की आंखों के सामने चल रहा है, इसमें कोई ऐसा रहस्य नहीं रखा है मैंने। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि आपको क्या मिलता है सब करके, बहुत खुशी मिलती होगी। वो लोग सोचते हैं खुशी तो दूर की बात है, कभी कभी तो गालियां मिलती, डंडे मिलते हैं। बहुत कष्ट करके 1-2 लोगों को ज्ञान हो जाता है, मैं देखता हूँ, रोज का मेरा ये अनुभव है। लेकिन क्या मिलता है कि वो लिस्ट खाली होती रहती है, जो सूची में लेकर आए वो खाली हो रही है धीरे धीरे। वो मुझे पता है कब तक करना है कार्य, बहुत कठिन कार्य है, बहुत कठिन। जो लोग कर रहे हैं ज्ञान प्रसार उनको पता ही होगा। जो नए साधक है वो एक भी चीज छोड़ते नहीं है जो परेशान न कर दे आपको, कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं दिन भर। प्रदीप ने कहा रेत से तेल निकालने जैसा है ज्ञान प्रसार। हाँ वो आपने देखा होगा वीडियो जो बना, आपने देखा होगा सोने की खदानों के वीडियो, कि वो छलनी लेके वो बैठे रहते हैं दिन भर, मिट्टी छानते रहते हैं, कीचड़ छानते रहते हैं, उसमें सोने के 1-2 दाने उनको मिल जाते हैं दिन भर में। वैसा ही ज्ञान प्रसार। अश्विन ने कठिन नहीं है गुरुजी, आनंद है। भेजता हूँ आपके पास कुछ लोगों कुछ अच्छे केस आपके पास भेजता हूँ मैं अश्विन के पास। हाँ, ऐसे ही मजे में रहो। अभी आपका वो समय नहीं आया है कि आपको झेलना पड़े। जो अच्छे सीधे साधक आपके पास आ रहे हैं, वैसे मैंने देखा है कि जो गुरु का व्यक्तित्व होता है उसी से खींचे चले आते हैं लोग। और मेरा तो हर चीज टेढ़ी है, मेरी तो हर बात टेढ़ी है, तो वो ऐसे लोग बड़े आकर्षित होते हैं। और जो बड़ा सीधा शांत भाव से बोल रहे हैं एक ही चीज को, तो उनके पास इस तरह केस आएंगे नहीं। थोड़ा सा प्रपंच शुरू कीजिए आप भी, अब पता चलेगा आपको। हाँ, मेरे पास भेज देना, मुझे बहुत अनुभव हो गया है। जरूर मिलेंगे, सबको मिलेंगे ऐसे लोग। और इससे आपकी साधना और पक्की होगी और आपका ज्ञान और पक्का होगा। अंत में वो जैसे बॉक्सिंग की थैली होती है ना, बॉक्सिंग की थैली पे वो मारता रहता मुक्के, उसके हाथ मजबूत हो जाता, लेकिन वो थैली को कुछ नहीं होता, उसमें तो रेत भरी। तो ऐसे ही आप कठिन से कठिन केस लीजिए, मैंने देखा है कि उसमें आपकी प्रगति और तेज हो जाएगी। कभी कभी मैंने कहा ना, जानबूझ के मैं ले लेता हूँ ऐसे, उनको कहता हूँ कि अच्छा रुक जाओ मैं करता हूँ कुछ। तो मैंने देखा है कि मैंने जीव विज्ञान समझ लिया। बीमारियों के नाम सारे आ गए, किसकी क्या इलाज होता है वो भी आ गया है। सारे मानसिक रोग मुझे पता चल गया क्या क्या होते हैं, वो कैसे लोग व्यवहार करेंगे। काफी अनुभव हो गया मुझे। केवल ज्ञान मार्ग अद्वैत ही नहीं, पता नहीं क्या क्या पता चल गया मुझे उस चक्कर में। हाँ, किसी को ज्ञान होता है तो बड़ी संतुष्टि मिलती है कि एक नाम और कट गया लिस्ट में से। जो हमने त्रिज्ञान कार्यक्रम शुरू किया था तो कुछ ऐसे सुझाव आए थे मेरे पास, शायद अश्विन या आदि के सुझाव आए थे कि ऐसे कैसे आप इनको सबको कैसे दे सकते हैं, ज्ञान तो बहुत बड़ा है, सबको होगा नहीं। मैंने कहा था हमें संख्या बढ़ानी है, हमें ज्यादा सोचना नहीं है। त्रिज्ञान में हमें संख्या बढ़ानी लोगों की। अभी 200-250 तक हो गए लोग उसमें, तो
ये बहुत लोगों की समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों। आपने तो इतने गुण गिनाए थे कि साधक में ये गुण होने चाहिए, वो गुण होने चाहिए। यहाँ तो अंधाधुंध काम चल रहा है, बिना देखे ज्ञान दिया जा रहा है। तो उसके पीछे कारण है। ये भी रहस्य नहीं है, बहुत बड़ा रहस्य नहीं है कि ऐसा क्यों। ज्ञान दीक्षा में जाने के लिए तो मना कर देता हूँ, सबको निकाल देता हूँ वहां से। लेकिन त्रिदिवसीय कार्यक्रम में सभी आमंत्रित है, वहां केवल संख्या बढ़ाई जा रही है, क्योंकि वो दूसरी लिस्ट में है। ये लोग जो पुरी साहब की जो दूसरी लिस्ट है उसमें उनके नाम आ रहे हैं। वो अगली बार में उनकी फसल कटेगी, इस बार नहीं। हाँ, उनमें से भी कुछ लोग, हाँ वेटिंग लिस्ट है। हाँ, शुभम ने सही कहा, ज्ञान का बीज डाला जा रहा है। शायद मैं ही आ जाऊं काटने, या फिर कोई और आ जाएगा काटने। हाँ हाँ हाँ, समय आने पर अंकुर फूटेंगे। और फिर वहां कितना भी निराशाजनक केस हो, मुझे कुछ पड़ी नहीं है। सही समय आएगा, वो ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में आएंगे। उसके पहले कालाक्षर भैंस बराबर कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे कोई फिक्र नहीं है, मेरा काम हो जाता है। अगले मौसम की फसल तैयार होने वाली है। ये सभी लोगों का अनुभव होगा जो त्रिदिवसीय करवा रहे हैं। उसमें से कुछ पहले से पक्के होते हैं, फिर वो इस लिस्ट में आ जाते हैं, पहली वाली लिस्ट में। उनको तो कुछ करना भी नहीं पड़ता, उनको तो ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम भी नहीं करना पड़ता। वो तो इतने पक्के होते हैं, खुद ही गिर जाते हैं झोली में। हाँ, जो त्रिज्ञान कार्यक्रम है 3D, केवल संख्या का खेल है। संख्या बढ़ाई जा रही है। वहां मैं देखता भी नहीं हूँ किसको ज्ञान हुआ किसको नहीं हुआ। सुन लिया उसने, बहुत है बहुत है बहुत है। कलयुग में इतना भी हो गया तो चमत्कार हो गया। मैं कहता हूँ आत्मज्ञान के बारे में सुन लिया। मैंने कहा ना, नित्य जैसे होता है बहुत, कि हाँ कोई शंका नहीं, हाँ मैं ही अनुभव करता हूँ, हाँ मैं ही अजर अमर आनंद हूँ। 2-3 दिन बाद पता चलता है कि वहां क्या हुआ है। ठीक वही व्यक्ति बोलेगा कि कोई ज्ञान नहीं दिया मुझे, कुछ ज्ञान नहीं हुआ, और मेरा जीवन वैसा का वैसा ही है। जो दुखी आत्मा था वो दुखी आत्मा ही है, जो रोता धोता था वो अभी रोता धोता ही है। तो मैंने कहा देखिए अगले जन्म में होगा, ऐसा कुछ झूठ बोलना पड़ता है। फिर सुरेश ने कहा दृष्टि बाहर की तरफ होगी तब इसी तरह के प्रश्न होंगे, दृष्टि अंतर्मुखी हो तब सब सही हो जाता है। हाँ, आपकी बात में काफी सच्चाई है कि जो जिस बुद्धि से वो अभी तक सभी तरह ज्ञान लेते आ रहे हैं, उसी बुद्धि का उपयोग करना चाहते हैं वो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान आदि में, वो विफल होता है। वो मैं कहता हूं अनुभव करता बनकर देखिए, फिर कोई शंका नहीं रहेगी। वो अभी भी जीव बनकर ही देख रहे हैं अनुभव कर्ता की तरफ। दृष्टा बनकर देखिए, अब कोई समस्या नहीं रहेगी। दृश्य बनकर देख रहे हैं, वो दृष्टा ढूंढ रहे हैं इधर उधर। वो तो ऐसे ही जैसे चित्र पर्दे को ढूंढ रहा है कि कहाँ मिलेगा पर्दा मुझे। वो पर्दा हो जाना है, फिर सारे चित्र मिल जाएंगे। पर्दा सबको ढूंढ लेगा, लेकिन वो जो पर्दे पर जो आने जाने चित्र है वो कुछ नहीं ढूंढ पाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा उनको। वो तो यही बोलेगा कि इस स्थान पर मैं हूं तो उस स्थान पर अनुभव क्यों नहीं हो रहा, इस स्थान पे क्यों हो रहा है। उनको क्या पता, पर्दा तो सर्वव्यापी है। अभी पर्दे हुए नहीं ना। बहुत से लोग ये पूछते हैं जीव कैसे कह सकता है कि मैं ब्रह्म हूं। कोई बता सकता है जीव कैसे कह सकता है कि मैं ब्रह्म हूं? कि जीव तो आना जाना है। अब ये देखिए जो अंतर्मुखी और इस तरह की बात है ना, यहाँ पे आ जाती है। जीव ही बोल रहा है कि मैं ब्रह्म हूं, ऐसे कैसे संभव है? कौन बताएगा? मैं जीव हूं और मैं बोल रहा हूं मैं ब्रह्म हो गया, बड़ी विचित्र बात है। कल तक तो कुछ और ही था। वो शिवम ने कहा है जीव का जो तत्व है वो ब्रह्म है। बिल्कुल सही बात है। प्रतीत ने सारे स्तर एक साथ हैं। ये तो कठिन हो गया उत्तर आपका, आसान उत्तर बताइए। प्रज्ञा ने कहा जीव ही बोलता, अनुभव करता नहीं बोलता। वो बात सही है, जीव के माध्यम से कौन बोल रहा है? माधुरी ने कहा जब उसका तादात्म्य ब्रह्म से हो जाए। आदित्य ने कहा मैं जीव नहीं, जीव के साक्षी हूँ। परवीन ने कहा जीव नहीं कह सकता, मैं कह सकता हूँ। ये बात बिल्कुल सही परवीन की, मुझे अच्छी लगी। वंदना ने कहा जब अहम अनुभव करता पर स्थित हो। काफी लोग उत्तर अच्छे आ रहे हैं। सच बात बता दो कोई। शिवम ने कहा ब्रह्म ही है, ज्ञानता समाप्त हो गई। बिल्कुल सही। हाँ, योगेंद्र ने कहा जीव को जब यह पता चलता है कि वो अनुभव करता है तो वो बोलेगा कि मैं ही ब्रह्म हूँ। थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पे देखिए, क्योंकि जीव को यह पता चलता है कि वो मिथ्या है, जीव अनुभव करता नहीं है ना। योगेंद्र की बात सही नहीं है, इसलिए मैंने सुझाव दिया था। हाँ, अश्विन सही है, कोई नहीं कहने वाला। राजेश ने कहा अगर जीव अद्वैत में हो तो जीव ब्रह्म कह सकता है। नहीं, जीव तो अद्वैत में नहीं है, जीव तो माया है। मैं ही, हाँ, अज्ञे ने कहा जीव नहीं है। बिल्कुल सही। जीव हट जाता है, ब्रह्म कहता है कि मैं ब्रह्म हूं। देखिए कितना आसान उत्तर है। आत्मज्ञान क्या बोलता है कि जीव नहीं है जीव मिथ्या है।
मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं। ये आत्मज्ञान है, नेति नेति। अब जो बोलता है मैं ब्रह्म हूं, वो ब्रह्म स्वयं है। जीव के माध्यम से बोल रहा है, वो जीव के मुख से बोल रहा है, वो ब्रह्म बोल रहा है। जीव है नहीं, अब बचा नहीं वहां कुछ। अब जिनको ज्ञान नहीं हुआ है वहां पे जीव बच्चा है, और वो जीव बोल रहा है मैं ब्रह्म हूं, और वो समझ में नहीं आता उनके बिल्कुल। कहाँ हूं? वहां तो नहीं हूं, उस कमरे में तो नहीं हूं मैं। जब मैं मर जाऊंगा तो ब्रह्म क्या होगा, मेरा क्या होगा? ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं लोगों के। मतलब आत्मज्ञान नहीं हुआ अच्छे से। मैं कुछ नहीं हूं, और जो भी मैं बोल रहा है होने के बाद वो ब्रह्म स्वयं है। अहम ब्रह्मास्मि जीव द्वारा उच्चारण किया गया, लेकिन बोला गया ब्रह्म द्वारा। जैसे आपके फोन में से मेरी आवाज आ रही होगी ना, आपके स्पीकर में से मेरी आवाज आ रही होगी, लेकिन क्या वो स्पीकर बोल रहा है? क्या स्पीकर सत्संग दे रहा है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ। स्पीकर माध्यम है, फोन माध्यम है। इसी तरह से ये मिथ्या जीव, मिथ्या रूप माध्यम है। ब्रह्म को बोलने का चांस मिल जाता है बस कि मैं ब्रह्म हूं। जब इसकी मृत्यु होगी तो बोलना बंद हो जाएगा। और कुछ नहीं होगा, ब्रह्म को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करें। बोलती बंद हो जाएगी ब्रह्म की बस। और कितनी देर बंद होगी? वो करोड़ों 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 जीव तो पैदा हो रहे हैं, और एक दिन सभी वही बोलने वाले हैं कि मैं ब्रह्म हूं। विकास क्रम हो रहा है उनका। तो इस तरह से पूरा 180 मुड़ जाना है आपको, 180 अंश पर मुड़ जाना है पूरा। अब जीव नहीं होना है, अब ब्रह्म होना है। जो ब्रह्म करता है वो करना है, जो ब्रह्म बोलता है वो बोलना है। हाँ, ओंकार ने कहा जीव माध्यम है ब्रह्म कहने का। अगर जीव नहीं होता कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, कोई आत्मज्ञान नहीं होता, खास तौर से बुद्धिमान जीव नहीं होता। तो इसलिए मनुष्य जीवन बहुमूल्य है, क्योंकि यहीं पर वो संभावना प्रकट हुई है कि अपने आप को ब्रह्म कह सकता है, और किसी योनि में नहीं है। पृथ्वी पर कम से कम सबसे ऊंचा मनुष्य है। वो देखो करोड़ों में एक बोल पाता है, ये तो ब्रह्म की विफलता हो गई है ना। ज्योति ने कहा जीव प्रकट रूप है ब्रह्म का, बिल्कुल सही। मेरा प्रकट रूप है जीव। कुछ लोग तो यहां तक जाते हैं इतने, मतलब पता नहीं उनकी बुद्धि अभी भी दूसरे सिरे पे पड़ी है आत्मज्ञान के। कहते मेरा अनुभव करता, आज मैं भूल गया कि मेरा अनुभव करता कहाँ चले गया, पता नहीं। ऐसे होते हैं लोग कि आज तो मेरा अनुभव करता छुट्टी पे है। मैंने कहा ऐसे चेतना 1000 जन्म तक नहीं आएगी तुम्हारी। ऐसा करोगे तो साक्षी भाव कभी नहीं आएगा। ज्ञान तो ले लो कि तुम कौन हो। मेरा अनुभव करता, अभी मेरा अनुभव करता क्या होता है? जेब में ले घूमते हो क्या उसे मेरा? तो पता नहीं हम ऐसा क्यों सोचते हैं लोग। प्राथमिक दृष्टि से देखना है आपको, ब्रह्म की दृष्टि से देखना है। तो आप ये कह सकते कि मेरा जीव, मेरा मिथ्या रूप मर रहा है, मेरा मिथ्या रूप पैदा हो रहा है, मेरा मिथ्या रूप दुखी है, सुखी है। अब मैं दृष्टा हूं उसका, मैं ब्रह्म स्वयं हूं, सारे रूप मेरे हैं। अब कहीं जाएगा क्या? अब कहीं चेतना जाएगी क्या? अब कहीं साक्षी भाव जाएगा क्या? जो आपके मन में जो माया ने जो उल्टा कर दिया था, विक्षेप डाल दिया था, उसको फिर से उल्टा कर देना है तो सीधा हो जाएगा। माया आपको बताती है कि तुम जीव हो, तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम मरने वाले हो, ये सारी इच्छाएं, ये लो इच्छाएं तुम्हारी है, अभी करो पूरी। इस तरह से उसको पूरी तरह से अंधा कर दिया जाता है, जीव को उलट जाता है, वो शीर्षासन हो जाता है उसका। अब उसको फिर से उल्टा कर देना है। अब आपकी साधना सही चलेगी। क्या हुआ है कि सुन लिया गया है बस इस कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम में कि मैं ब्रह्म सुन लिया है बस। उस समय बड़ा तार्किक लगता है, हाँ ऐसे ही होना चाहिए। सब कुछ निकाल दिया फिर भी मैं हूँ, फिर मैं ही अनुभव करता हूँ, हाँ मैं ही दृष्टा हूँ। लेकिन थोड़ी देर में वो माया आके वो फिर से उल्टा कर देती है उसको। तो ये मेरा सुझाव है, जो जिनकी चेतना नहीं रहती, ये जो अभी भी सोच रहे हैं कि अनुभव करता क्या खाता है क्या पीता है और वो इतने दुख क्यों झेल रहा है बेचारा, अनुभव करता होकर भी, ब्रह्म होकर भी छोटे छोटे दुख झेल रहा है मेरे माध्यम से। देखिए कितना ज्ञान है यहाँ पे ये उल्टापन नहीं आया अभी तक, 180 घूमे नहीं अभी तक। माया ने आपकी बुद्धि को उल्टा किया है और गुरु आपकी बुद्धि को सीधा कर देता है, बस इतना ही। ध्यान दीजिए कि जब आप चाकू उल्टा पकड़ते तो आपका हाथ कटता है, जब आप चाकू सीधा पकड़ेंगे तो सब्जी कटेगी। आपको जो ज्ञान हुआ है वो उल्टा हुआ है, संसार ने जो दिया है वो उल्टा है, इसलिए दुख ही दुख है। उसे सीधा कर लेंगे, सुख ही सुख है, आनंद है। योगेंद्र पूछा इतने सारे जीव क्यों और क्यों पैदा हो रहे हैं, इतने सारे जीव आते कहाँ से है? सब मिथ्या है, माया है। कितने भी सारे हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, क्योंकि है नहीं, वो है नहीं इसलिए मिथ्या है। न कहीं से आते हैं न कहीं जाते हैं, प्रतीत होते हैं बस। न कुछ पैदा होता है न कुछ मरता है, केवल परिवर्तन होता है, नाद मात्र है जो सरल से जटिल, जटिल से सरल इस तरह से हो रहा है। जिसने ये मान लिया कि जीव सत्य है वो ऐसे प्रश्न पूछेगा,
जिसने ये मान लिया कि जन्म सत्य है मृत्यु सत्य है, वो ऐसे प्रश्न पूछेगा। जो ये सोच रहा है कि जीव बनाने के लिए कुछ चाहिए होता होगा, मिट्टी चाहिए होती, कुछ पदार्थ चाहिए होता होगा, कोई बना रहा होगा उसको, वो ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो बहुत अज्ञान है इन प्रश्नों के पीछे। जो माया को जानता है वो ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा। बहुत से लोगों को जब पूछा जाए कि बताइए आपका जन्म कब हुआ, तो बता देते हैं हाँ इस तारीख को हुआ है, बेचारे बता देते हैं। फिर उनको बताया जाता है देखिए शरीर का जन्म हुआ है, आपका बताओ कब हुआ है। तो मैंने देखा करीब 90% लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये कहते हैं कि शरीर के जन्म के साथ ही अनुभवकर्ता का जन्म हुआ है। ऐसा क्यों कहते हैं, कोई बता पाएगा? बहुत से लोग कहते हैं, खासतौर जो पढ़े लिखे हैं, बहुत शिक्षा दीक्षा हो चुकी जिनकी, वो ऐसे कहते पाए जाते हैं शरीर के साथ ही तो आया था अनुभवकर्ता भी, उसी दिन पैदा हुआ होगा, क्योंकि उसके पहले तो कुछ भी नहीं है। जयदीप ने कहा 99.9 कहते हैं हाँ शरीर पर निर्भरता मान ली गई है अज्ञान के कारण। वो ठीक है, अज्ञान, वो तो हम जानते हैं कि अज्ञान है, वो क्या जानते हैं जिसके कारण वो कहने मजबूर हो जाते हैं। राकेश ने पूछा है चित्त और दिमाग के एक ही है, कोई फर्क है? चित्त का अर्थ है कि परती रचना है, पराभौतिक परमानसिक है, और दिमाग आपका जो है स्नायु तंत्र का एक भाग है, शरीर में पाया जाता है। शरीर की जो परतें हैं उसमें से स्नायु तंत्र एक परत है, उसका एक अंग, उसको हम कहते हैं मस्तिष्क, दिमाग, ब्रेन। और चित्त जो है करीब 40 परतें, आप मान लीजिए 40 परतें। तो राकेश को चित्त की परतों वाली कड़ी कौन देगा? अगर किसी के पास वो कड़ी पड़ी है चित्त की परतों वाला वीडियो, उनको थोड़ा सा बता दीजिए कोई। योगेंद्र ने कहा वो भौतिक शरीर की बात कर रहे हैं। ज्योति ने कहा माया के स्थूल रूप के कारण। हाँ, प्रतीप ने भेज दिया चित्त की परतें। राकेश जी देख लीजिए, आप चित्त की परतें का वीडियो देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। सब तो नहीं आएगा वैसे, क्योंकि बीच में से देखना ठीक नहीं है, वो पूरी श्रृंखला देखनी पड़ेगी ज्ञान मार्ग की आपको। या उससे अच्छा है कि वो कार्यक्रम में आप आ सकते हैं। संदीप ने कहा कि उनको लगता है कि चेतना शरीर के बिना नहीं हो सकती, उद मान कर बैठे हुए हैं। तो पुष्पेंद्र ने कहा गीता की मान्यता भरी हुई है, लेकिन गीता में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अनुभवकर्ता का जन्म शरीर के साथ हुआ है। मीरा ने कहा क्योंकि अनुभवकर्ता को शरीर के अंदर कोई ऊर्जा समझ लेते हैं। हाँ, काफी अंधविश्वास है लोगों में, कम से कम जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें ज्यादा अंधविश्वास है, क्योंकि वो समझते हैं कि वो सत्य है, वो जो जानते हैं। कम से कम जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने कुछ ऐसा कुछ सुना नहीं है, वो इतना बोलेगा मुझे पता नहीं, जो कि बहुत अच्छा उत्तर है, क्योंकि हमें सही में नहीं पता, हमें सच में नहीं पता उसका जन्म कब हुआ अनुभवकर्ता का। आज्ञा ने कहा मन शरीर से तादात्म्य है, बिल्कुल सही। अपने आप को शरीर माना है और ये सोचते हैं कि इसमें जो अनुभव करने की शक्ति है वो अनुभव करता है जो मेरा अनुभव करता है शरीर के साथ ही आओगे, मैं शरीर हूँ, मैं पहले आया हूँ। देखिए वहां पर भी 180 जो है ना घुमाव अभी तक हुआ नहीं, घूमे नहीं है पूरे, इसलिए उनके सारे उत्तर उसी दृष्टिकोण से आते हैं। हाँ, शरीर को ही सत्य समझते हैं। अंजलि ने कहा क्योंकि शारीरिक इंद्रियों के अनुभव को ही सभी संभव अनुभव मान लिया है, इसलिए लगता है ऐसा। बेचारे करेंगे भी क्या, उनको तो कोई और अनुभव हुआ ही नहीं है इंद्रियों के अनुभव के अलावा। मनुष्य को मनुष्य शरीर का ही अनुभव होता है और तो कोई होता नहीं खास। रमाकांत ने कहा अनुभव करता सारे रूपों से अनुभव कर रहा है। हाँ, जब तक आप स्वयं को ऐसे घुमा नहीं लेंगे कि मैं अनुभव करता हूँ और शरीर आते जाते हैं मेरी पृष्ठभूमि में, तब तक इसका कोई उत्तर नहीं आएगा। तब तक यही मान के बैठ जाना ठीक है फिर तो कि हाँ शरीर के जन्म के साथ अनुभवकर्ता का जन्म हुआ है, कोई बात नहीं, अनुभव करता तो है कम से कम उनके लिए। लेकिन ठीक उल्टा हुआ है कि शरीर की शुरुआत हुई है, अनुभवकर्ता की नहीं, क्योंकि अनुभवकर्ता में कोई स्मृति नहीं होती, उसको जरूरत भी नहीं है स्मृति की, उसको तो केवल अनुभव लेना है। तो कुछ पता नहीं चलता कितने आए कितने चले गए। तो ऐसे लोग जब तक कारण शरीर के स्तर तक नहीं पहुंच जाते उनको ज्ञान नहीं होगा कि मैं सच में अनंत हूँ, नित्य हूँ। इसलिए हमने सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग रखवा दिए थे। चलो कुछ लोग तो पहुंच जाएंगे कारण शरीर तक, आज तक एक भी नहीं पहुंचा। लेकिन हाँ, बहुत से लोगों का मृत्यु का डर ये सब समाप्त हो गया। बहुत से लोगों में भी मान्यता है कि जितने शरीर है उतने अनुभव करता होंगे, क्योंकि शरीर ही तो के साथ ही तो बना बनाया आता है। बड़ी अजीब सी बात है कि बुद्धिमान लोग भी ऐसा समझते हैं। हमारा अप्रोक्ष अनुभव यह है कि शरीर प्रकट हुआ है इस पर्दे पर अनुभवकर्ता के, अनुभवकर्ता प्रकट नहीं हुआ है शरीर के साथ। ये तो कोई गधा भी समझ जाएगा, उसको दिखा दिया जाए तो सामने।
अनुभव करता, दिख नहीं सकता, इसलिए वो प्रकट नहीं हो सकता, उसमें बदलाव नहीं है, परिवर्तन नहीं है, तो जन्म भी नहीं हो सकता उसका। तो अंत में एक ही संभावना रह जाती कि शरीर प्रकट हुआ है अनुभव करता में, न कि अनुभव करता प्रकट हुआ है शरीर में। इसमें कितनी बुद्धि लगती है जानने में, कुछ भी नहीं देखिए, लेकिन फिर भी लोग नहीं जान पाते। और उन लोगों में गर्व इतना होता है कि मैं ही सही हूं। ये जो गुरु बन के बैठा है, जो कुछ नहीं आता, पता नहीं कैसे 200 वीडियो बना ली इसने, आता तो कुछ नहीं इसको, लेकिन वो जब तक 180 घुमाव नहीं होगा उनको कभी नहीं आएगा। वो मैं नहीं बन पाएंगे, मैं जानता हूँ वो क्या सोच रहे, लेकिन वो नहीं जान पाएंगे मैं क्या सोच रहा हूँ। इसलिए गुरु को बैठना पड़ता है शिष्य के साथ। तो कितनी भी किताबें पढ़ लें, गीताएं पढ़ ले या उपनिषद पढ़ ले, उसको कुछ नहीं आएगा। ये जो बुद्धि को घुमाने का काम केवल गुरु जानता है और वो कई बार वापस घूम जाती है वापस। जैसे आपने वो खिलौना देखा होगा ना कि नीचे भारी रहता है, ऊपर गुब्बारा रहता है, बस नीचे वजन होता है, तो उसको कितना भी मारो वो बार बार खड़ा हो जाता है। वैसे ही आपकी बुद्धि है, उसको कितना भी घुमाओ वापस घूम जाती है 180। इंद्रियों का आकर्षण बहुत है और अपने आप को ज्ञानी मान बैठे हैं पहले से। अब क्या होगा? ऐसा भी नहीं अरे हाँ गुरुजी ने बोल दिया तो विचार करता हूँ थोड़ा सा 2-4 दिन, नहीं गलत ही बोला होगा इन्होंने, तो मुझे तो यही पता है, छोड़ूंगा नहीं मैं पुराना, जितना जो हो जाए मैं छोड़ूंगा नहीं पुराना अज्ञान। तो अब आप सोच सकते हो कि वो उनकी सूची में नाम तो आता नहीं, उनकी तो दूसरी वाली सूची में नाम आता है कि इससे बात मत करना आप कभी यहाँ समय मत नष्ट करना है। एक और सूची बना रखी है मैंने जो किसी को दिखाता नहीं हूँ। हिरेन ने कहा है मेरी एक समस्या है जिसकी वजह से ऑफिस में तकलीफ होती है, मैं स्पष्ट बोल नहीं सकता हूँ भले ही मैं सच्चा होता हूँ, और मुझसे गुस्से वाला व्यवहार होता है मेरे बचाव में, और मुझे ही मार पड़ती। ऑफिस के राजकारण में कैसे रहा जाए? अब मैं तो अद्वैत वाला प्राणी हूँ, मैं तो गीता उपनिषद वेद बता सकता हूँ, न मैं कभी ऑफिस गया हूँ न राजकारण में गया हूँ ऐसा तो नहीं आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं जो कि ऑफिस में कदम रखने में भी डरता है, उससे पूछ रहे हैं कि कैसे रहूं मैं ऑफिस में। ऐसा कुछ पूछिए, चेतना कैसे लाई जाए, साक्षी भाव कैसे लाया जाए, ये इस तरह की कुछ पूछिए गुरु से। गुरु जी गोभी की सब्जी में ये वाला मसाला डाल लूं या वो वाला मसाला डालूं? अब क्या मैं हलवाई हूँ? बता सकता हूँ मैं वैसे। अब मैं हिरेन के लिए काम करता हूँ, पहले ऑफिस ज्वाइन करता हूँ कोई नौकरी, वहां राजकारण करता हूँ, और फिर मुझे जो मार पड़ेगी उसका जो अनुभव होगा मुझे फिर मैं बताऊंगा। आप बुधवार सत्संग में आए और ऑफिस का राजकारण पूछ रहे हैं, तो कौन सी सूची में डालूं मैं आपको बताओ? हिरेन से पूछ रहा हूं मैं। क्या आप जब मोटर गैरेज में जाते हैं तो क्या वहां ये बताना शुरू करते हैं भाई कौन सी गोली खाओ, मुझे सरदर्द हो रहा है, आप मेरा ऑपरेशन कर दो थोड़ा सा, आपके पास भी पाने वाने और पेचकस दिख रहे हैं, आरी वारी दिख रही है मेरा भी ऑपरेशन कर दो। मैं तो आपको मूल ज्ञान दे सकता हूं, अगर आपको चाहिए तो ले लीजिए। मैं तो ऑफिस से भी लोगों को खींच के ला सकता हूं, मैं किया भी है, बहुत से लोगों की नौकरियां छुड़वा दी मैं ठीक नहीं करता, मैं नाश करता हूं। तो हिरेन को थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, नाश हो जाएगा वो ऑफिस से सत्यानाश हो जाएगा। जिन्होंने भी शिकायत की कि मेरे पति ऐसे हैं, पति नहीं दिखता वो अगली बार से पूरा गायब, तो बच के रहना चाहिए ये गुरु तो बहुत खतरनाक होता है। कुछ लोग कहते हैं मैं ऐसी जगह रहता हूं जहां पे मुझे समय नहीं मिलता, उनका घर ही तोड़वा दिया है, छुड़वा दिया पूरा। लेकिन फिर ऐसे लोगों में संभावना होनी चाहिए, और हिरेन में संभावना शून्य है। कई बार बोल चुका हूं, लोगों के प्रश्नों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ संभावना होगी। जो ज्ञानी है वो अपना परिवार सुधार लेगा, अपना ऑफिस सुधार लेगा, अपना शरीर सुधार लेगा और भिड़ जाएगा, सीधा ज्ञान मार्ग में आ जाएगा, और गुरु को भी सुधार देगा थोड़ा बहुत। ऐसे लोगों की मुझे तलाश है। जिनमें संभावना होती है उनके जीवन में जाके तोड़ फोड़ की जाती है। किया है मैंने ऐसा। और हम बड़े आपत्तिजनक चीजों का सहारा लेते हैं कभी कभी, जैसे झूठ, जैसे तंत्र। तो किसको आना है ज्ञान मार्ग में? सब कुछ छुड़वा के लाया जाएगा। अगर आप इतनी शिकायत करेंगे तो छुड़वा दिया जाएगा फिर सब कुछ। एक हमारे गुरु थे, मैं उस दिन तपोवन की सभा में बता रहा था, एक बंदे ने ऐसी शिकायत कर दी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे बहुत जॉब करना पड़ता है, मैं आपकी सत्संग में नहीं आ सकता। तो उन्होंने उसका काम छुड़वा दिया, उसकी नौकरी छुड़वा दी, हाथ में एक कटोरा दे दिया, मुंबई में एक सड़क पे बिठा दिया, बांद्रा में एसवी रोड पे, यहाँ भीख मांगो, तुम्हें जो जीवन मिला है खुश नहीं हो तुम उससे,
वो कमा रहा था अच्छा खासा 20-30 हजार रुपए महीने के, लेकिन उसने शिकायत कर दी गुरु से जाके कि इस कारण मेरी साधना नहीं हो रही है। तो बहुत अच्छा उपाय बताया फिर गुरु ने, भीख मांगो। अब तुम क्या 24 घंटे भीख मांगो, काम तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। 24 घंटे तुम्हारे पास, करो साधना, जपो ये जो भी दिया है करने के लिए, करो साक्षी भाव। और उस बंदे ने कई दिनों तक भीख मांगी। जब सुधर गया तो रोते हुए आया कि हाँ बहुत पैसे आ गए मेरे पास अब। तो गुरु के पास थोड़ा सोच के जाना चाहिए समस्याएं लेकर, क्योंकि वो जितना है उतना भी छीन लेगा। बहुत से लोग बोलते हैं गुरु में तो करुणा होती है, गुरु में तो दया होती है, प्रेम होता है। हाँ तो ये प्रेम ही तो है। जिसने भी भीख मांगी थी उसकी इतनी अच्छी प्रगति हुई, उसने मुड़कर नहीं देखा फिर कभी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ उसको तो गुरु से घृणा हो गई होगी, तो गुरु को गालियां देता होगा, लेकिन नहीं, वो चरणों में पड़ा रहता था फिर तो हमारे गुरु जी के। तो ये अध्यात्म बड़ा विचित्र काम है। देखिए मुझे भी अपने गुरुजनों से सीखने को मिला है सब। मैं खुद कुछ नहीं करता, मेरे पास ऊपर से आ जाता है ऑर्डर कि इसका अब ये छुड़वा दो उसका वो छुड़वा दो। वो आज्ञा नहीं माने तो क्या ज्ञान मार्ग छुड़वा दो फिर उसका। तो क्या है, ये जो लोग आते हैं समस्या लेके, वो समर्पित नहीं है, वो चाहते हैं समस्या ठीक हो जाए उसके बाद गुरुजी बाय बाय। तो ऐसा कभी नहीं होगा, वो समस्या पूरी समाप्त हो जाएगी, लेकिन आप भी समाप्त हो जाएंगे साथ में। मैं ऑफिस से क्या, घर से क्या, पृथ्वी लोक से ही उठा के जाऊंगा। कौन आना चाहता है? ये मनुष्य जन्म ही अंत कर दूंगा मैं तो। क्या छोटा मोटा लेके क्यों आते हो? मूल से ही समाप्त हो जाएगा आपका सारा दुख। तो जैसे कि हम कह रहे थे उस दिन, आम जनता अध्यात्म का सस्तीकरण कर देती, सस्ता कर देती उसको अध्यात्म की। ये जो बड़ी बड़ी बातें गुरु लोग बोलते हैं, मेरे तो किसी काम की नहीं है, चलो कुछ ऐसा पूछ लेते जो मेरे काम आ जाए। तो इस वाले दिन कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए, और उस वाले दिन रात को कितने बजे उठ जाना चाहिए। और एक दो आ गए थे, वो पूछ रहे थे कि मैं कितनी बार खाना खाऊं दिन में। खैर वो छोटे छोटे होते हैं, नए नए आए हैं तो उनको पता नहीं होता। लेकिन वो फिर संभावना भी तो नहीं दिखाते कि उनकी मासूमियत को थोड़े दिन उसका मजा लिया जाए, क्योंकि वो मासूमियत तो छिनने वाली है, लेकिन संभावना भी तो नहीं दिखती उनमें। कुछ लोग चमत्कार की उम्मीद से आते हैं कि गुरु चमत्कार कर देंगे। बिल्कुल करेंगे चमत्कार भी, लेकिन जिनमें संभावना नहीं उनमें कुछ नहीं करेंगे। फिर जहाँ संभावना होती है वहां चमत्कार भी हो जाते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, माया को भी मोड़ दिया जाता है वहां पे। जयदीप ने कहा जो काम का नहीं वो छीना जाता है। तो काम का तो कुछ भी नहीं है। देखिए इस मृत्यु लोक में आपके काम का कुछ भी नहीं, सब राख है, मिट्टी है। एक ही चीज काम की, वो ज्ञान जल्दी जल्दी लेकर यहां से चले जाना है। वैभव ने कहा मैं आना चाहता हूँ। हाँ आपका नाम तो सूची में है। कृष्ण प्रिया ने कहा ऐसी कृपा मुझ पर भी। जैसा कि मैं बता रहा था कि मेरे हाथ में ज्यादा नहीं है। मेरे हाथ में क्या है कि जो पक गया है उसको तोड़ लेना, फसल काट लेना। बाकी कृपा है, कृपा ही कृपा है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो जिन पर कृपा है वो आराम से बैठे, और जिन पे कृपा नहीं है थोड़ा सा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, प्रयास करते रहिए। हाँ सब हाथ उठा रहे। राजेश्वरी ने कहा मेरा नाम है क्या जी सूची में। हाँ जो कार्यक्रम में उन सभी के नाम है सूची में, इसलिए मैं परीक्षा पे बहुत जोर देता हूँ। परीक्षा जो पास कर लेता है वो काफी आगे जाएगा। परीक्षा पे जोर है सारा, क्योंकि फिर उस दिन सूची में आ जाते हैं वो। जो इतना कटिबद्ध है, जो इतना समर्पित है ज्ञान मार्ग में, कि वो लिखता है बेचारा रात दिन, वो सब पढ़ता है, सुनता है, और उसके बाद परीक्षा देने की हिम्मत भी करता है, ऐसा सार्वजनिक रूप से। मतलब जो आप स्कूल कॉलेज में परीक्षा देते हो आप ही को पता है आप क्या लिख रहे हो। यहाँ तो सबके सामने बोलना, और एक से एक बड़े ज्ञानी बैठे हुए यहाँ तो उनके सामने उत्तर देना, मतलब काफी समर्पण है उसमें, काफी साहस है उस साधक में। तो अब उनका नाम सूची में नहीं आएगा तो कहाँ आएगा फिर। और जो पीठ दिखा के भाग गए नहीं झेल पाते हो ज्ञान मार्ग को, उनका नाम किसी सूची में नहीं आएगा। वो किसी और मार्ग में जाके, हो सकता है किसी और मार्ग में, किसी और पंथ में, किसी और परंपरा में निकल जाए। यहाँ तो संभावना थोड़ी कम है। तो इस साल मैं सोच रहा हूँ साल के अंत तक या उससे भी पहले जो हमारा ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम है उसको और कठिन कर दिया जाएगा। अंकिता ने कहा जो अभी मनन की अवस्था में, क्या वो भी पहुंच सकेंगे परीक्षा तक? मनन की अवस्था क्या होती है?
क्या आप वो सत्यापन के चरण को बोल रहे हैं? अंकिता को मैं पूछ रहा हूँ, मनन की अवस्था मतलब कार्यक्रम में जो सत्यापन है उस वो बोल रहे हैं या कुछ और अवस्था में? अभी तक जो भी वीडियो देखे उसके मनन, हाँ करते रहिए, मनन करते रहिए। वैसे आपको थोड़ा समय दिया जाता है लिखने के बाद सोचने के लिए कि ये सत्य है भी या नहीं, और जो सत्य नहीं लगा वो आपको सत्संग में आके पूछना है कि ये सत्य तो लग नहीं रहा मुझे कि सत्य होगा। तो मैं प्रयास करूंगा बताने का सत्य क्यों है, सत्यापन करवाने का आपका। कभी कभी तो उसको, उस शिष्य को जिसमें संभावना है उसको बैठ कर करवाया जाता है सत्यापन, साथ में बैठ कर। कहीं बड़ी समस्या आ रही है तो दिखाया जाता है, और जो छोटी मोटी चीजें सत्यापित नहीं हो पा रही है कोई बात नहीं, छोड़ा भी जा सकता है। यहाँ पे एकदम जो कहते हैं ना, लकीर का फकीर नहीं होना है कि इन्होंने कह दिया सत्यापन करना था, हर अक्षर का सत्यापन करके रहूंगी, जरूरी नहीं। देखिए थोड़ी सी इसे कहते हैं ना कॉमन सेंस भी होनी चाहिए कि एक दो चीजें यहाँ बोल दी गई जो कि न मेरे अनुभव में न तार्किक लगती है, जाने दो, क्योंकि जो मूल ज्ञान है वो सत्यापित हो जाए, जो महत्वपूर्ण है वो सत्यापित हो जाए तो आपका काम हो गया। परीक्षा में तो वही पूछा जाता है। ऊपर से अगर आप छोटे से कारण से पूरा कार्यक्रम ही फेंक देंगे तो क्या वो बुद्धिमानी कि अरे ये वाक्य सत्यापित नहीं हो पाया, फेंक दो सारा कार्यक्रम, बुद्धिमानी नहीं है। अब मैं कौन सा कहने वाला हूं कि आपने वो सत्यापित नहीं किया था इसलिए आपका ज्ञान मार्ग अब खत्म होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। सत्यापन सारा जीवन चलेगा, कुछ न कुछ सत्यापित होता रहेगा कभी एक तरीके से होगा, कभी दूसरे तरीके से होगा, इस तरह से होता रहेगा। जो मूल आपको पता चल गया या नहीं, मूल पता चल गया, बस बटन दबा देना है। मैं कहाँ चेक करने वाला हूँ, क्यों दबाए बटन, ये सत्यापित नहीं हुआ फिर मैं तो परीक्षा लेने वाला हूँ, तो जरूर पहुंचेंगे परीक्षा तक। अगर आप कॉमन सेंस का उपयोग करें तो हर अक्षर सत्यापित करने में लग गए तो शायद वो परीक्षा होगी नहीं फिर। सुरेश ने कहा है कि अनुभव और अनुभवकर्ता को द्वैत मान सकते हैं, ये द्वैत अद्वैत में है ऐसा दिखता है। बिल्कुल सही कहा आपने। कोई प्रश्न है क्या आपका उसमें? जगविंदर ने कहा है मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मेरा नाम सूची में कैसे आएगा? तो आप तो कार्यक्रम में है, चलते रही कार्यक्रम में, परीक्षा के पार हो गए तो आ गए सूची में, और क्या। कुछ लोग, मैं जानता हूँ कुछ लोग इसको बहुत गंभीरता से लेने वाले हैं इस बात को। देखिए थोड़ा आधा मजाक है इसमें। आपकी सफलता आपके हाथ में है। अगर आप में ज्ञान मार्ग गुण है तो आपको कौन रोक पाएगा? ये सब सूची वूची किस काम की है जब आप में सारी खूबियां मौजूद है, मुमुक्षुत्व है, तो कौन रोक सकता है फिर? तो ये सब कहानियों किस्सों को इतना गंभीरता से नहीं लेना है। अंकिता ने कहा मनन के द्वारा अपनी अशुद्धियों को देखकर उन पर कार्य करने की चेष्टा कर रही हूँ। अभी शुद्धिकरण में तो बहुत देर है, वो तो चरण नंबर 6 है शुद्धिकरण। क्या कर रहे हैं? सत्यापन बहुत आसान है, जो कहा गया है वो अनुभव और या फिर तर्क के आधार पर सच है या नहीं। अब उसमें आपकी अशुद्धियां अशुद्धियां मनन इतना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। हाँ, चित्त में परतें होती हैं, हाँ होती हैं, तो कोई भी देख लेगा, कोई भी जान लेगा। अब 40 परतें, अरे 40 नहीं दिख रही मुझे तो 38 ही दिख रही हैं, 2 कहाँ से लेके आऊं? सत्यापन नहीं हो रहा है, 1 महीना हो गया। अब ये ठीक नहीं है ये ठीक नहीं है। जो मूल ज्ञान कहता है कि परतें होती हैं चित्त में, उतना ही सत्यापित हो जाए बहुत है, बटन दबा दो। शिवम ने कहा वैसे अद्भुत प्रलोभन देते हुए साधु को मैं खलबली मच जाती। हाँ, थोड़ी सी उनमें जान डालना भी मेरा काम है ना। अगर मैं यहाँ छुप के बैठ जाऊं, कौन क्या कर रहा है पता ही नहीं, तो उनका भी उत्साह कम हो जाता है, मैंने देखा है लोगों का। इसलिए बीच बीच में आके थोड़ी आग लगा देनी पड़ती है। मैं जो भी करता हूँ उसके पीछे कारण होता है, वो कारण बहुत अच्छा होता है, वो कारण है आपकी प्रगति। अगर खलबली मचाने से प्रगति हो रही तो वही मचाई जाएगी फिर। तो 9 बज गए हैं, यहाँ पर हम अपनी सत्संग समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली सत्संग में आपके प्रश्नों के साथ। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।